देखो आप लोगों को पता है नीट के लिए ऑलमोस्ट अब 75 डेज बचे हैं। हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 चैप्टर्स हैं। केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको 8 क्वेश्चन आराम से देगा। क्या आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं और पीवाईक्यूज करने हैं। फालतू पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नीड बेस्ड आपको रेलेवेंट कंटेंट पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन पूछते हैं वही आपको पढ़ना है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमर अहमद गनाई, फर्स्ट ईयर MBBS student at Government Medical College Doda. I hope you are fine and your study are doing well. Today we are going to discuss how to complete inorganic chemistry in 10 days. देखो आप लोगों को पता है नीट के लिए ऑलमोस्ट अब 75 डेज बचे हैं। हम लोगों को पता है कि केमिस्ट्री में हमारे पास 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चन से में 15 क्वेश्चन हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। और सबसे जो डिफिकल्ट पोर्शन लगता है केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स को, वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत कुछ रटना पड़ता है और इसकी खास बात यह है कि ये हम बार बार भूल जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा अप्रोच बताऊंगा, आप ये 10 दिन में कैसे कर सकते हो, जो मैंने खुद फॉलो किया था अपनी प्रिपरेशन के दौरान। जैसे मेरे अच्छे मार्क्स बने थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और आज हम वही डिस्कस करेंगे। देखो हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बहुत आसान सा चैप्टर है। ये आपको एक दिन में आराम से हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन आता है वो आता है ट्रेंड्स पर, आयोनाइजेशन एनर्जी पर आता है, यह आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर क्वेश्चन आता है, यह आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। इनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्या कंसेप्ट है इनके पीछे, इन तीनों को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पर भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो एनसीईआरटी में टेबल दिया है नॉमेनक्लेचर, उससे ही 2 बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको उसको रटना है, क्योंकि उसमें कोई ऑप्शन नहीं, उसको आपको रटना है, क्योंकि 2 बार वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। यह आपको आराम से एक दिन में हो जाएगा। फिर आता है जो हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं, अगर हम मानकर चलते हैं कि हमारे पास 15 क्वेश्चन आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको 8 क्वेश्चन आराम से देगा। तो ये अच्छे खासे चैप्टर्स हैं। केमिकल बॉन्डिंग में जब भी क्वेश्चन आता है वो आता है शेप्स पर, यानी वेस्पर थ्योरी से क्वेश्चन आता है। एमओटी से क्वेश्चन आता है। एमओटी से आपको बॉन्ड ऑर्डर पर क्वेश्चन मिलेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन मिलेगा, या बॉन्ड एंगल पर क्वेश्चन मिलेगा। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आपको हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन मिलेगा। तो हर साल इन्हीं थ्योरीज पर क्वेश्चन आता है। बस आपको एक बार इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है, फिर लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद आपको पीवाईक्यूज को आपको एक बार देखना है, क्योंकि पीवाईक्यूज से आपको ये आइडिया मिलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है तीसरा चैप्टर हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, अगर आप केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो इसमें आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमारे पास जब भी क्वेश्चन आता है वो आता है आइसोमेरिज्म पर क्वेश्चन आता है, VBT पर क्वेश्चन आता है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर क्वेश्चन आता है, या आता है CFT पर क्वेश्चन आता है। तो जितने भी टॉपिक लिखे हैं बोर्ड पर, इनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये आपको 4 क्वेश्चन देगा। ये चैप्टर भी आपको 4 क्वेश्चन देगा। अगर इन 2 चैप्टर को आप अच्छे तरीके से कर लोगे तो आपको 8 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। D.Ed F ब्लॉक, जब भी ब्लॉक केमिस्ट्री से आज तक क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, वो डायरेक्ट NCERT बेस्ड आता है। तो आपको NCERT को पहली प्रायोरिटी आपको ये रखना है कि हमें जो भी पढ़ना है ब्लॉक केमिस्ट्री को, आपको NCERT को फॉलो करना, और कोई रिसोर्स नहीं लेना है, आपको बस NCERT पर फोकस करना है। तो D.Ed F ब्लॉक आपको NCERT लाइन टू लाइन पढ़नी है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आया है नीट में वो NCERT के लाइन से आया है। और उसके बाद आपको NCERT बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, और उसके बाद PYQs आपको करने हैं। T ब्लॉक जो नीट 23 में बहुत बड़ा चैप्टर था और बहुत डिफिकल्ट चैप्टर था, इस साल इसे मोस्ट ऑफ द पोर्शन डिलीट हुआ है, तो अब आसान सा पार्ट इसमें बचा है। तो इसको भी आपको NCERT लाइन टू लाइन पढ़ना है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन करने हैं और PYQs करने हैं। जब आप इतना करोगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपको 15 में से 15 क्वेश्चन आएंगे। और अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि हमारे पास YouTube पर बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, हम इन 5 चैप्टर को किससे पढ़ेंगे और कहां से पढ़ेंगे। देखो, आई विल हाईली रिकमेंडेड यू कि उम्मीद सीरीज से आप पढ़ो, क्योंकि मैंने भी खुद उम्मीद सीरीज से पढ़ा। क्योंकि उसका फायदा यह है कि आपको वहां पर टॉप टीचर्स मिलेंगे और नीट बेस्ड रेलिवेंट कंटेंट मिलेगा। क्योंकि इस वक्त आपको फालतू पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नीट बेस्ड आपको रेलिवेंट कंटेंट पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन पूछते हैं वही आपको पढ़ना है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत फायदा मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे, तब तक के लिए ओके बाय।